नमस्कार साथियों। 1 साल से भी ज़्यादा समय से जिसका आपको इंतज़ार था सीआरई का, आखिरकार उसका नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हो चुका है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन-कौन से इंस्टीट्यूट इसके अंदर हैं, कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, कौन-कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, एग्ज़ाम डेट कब है, लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म कितनी है, सेंटर कहाँ होंगे, एग्ज़ाम कब होगा। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये लेटेस्ट अपडेट आपको हर एक जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले ये सीआरई का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से जाके भी आप अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो पोस्ट है उसको आप सर्च कर सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा ये पीडीएफ है, तो इसको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो अच्छी जो पोस्ट है उनके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे 7 जनवरी 2025 से, जो कि हो चुके हैं। अब क्लोजिंग डेट यहाँ पर रखी गई है 31 जनवरी 2025। इसके अलावा देखिए, आप जो डिटेल आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कैसे क्या करना है वो भी साइट पर आ चुका है। इसके अलावा डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, एम्स एक्चुअल में क्या करता है कि आप कोई भी अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक स्टेटस आता है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर कोई गलती हो गई है, कुछ डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाया है, डिटेल अच्छे से नहीं भरी है, तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, लेकिन इसके चांस नगण्य के बराबर होते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन जो करेक्शन है, अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है उसमें आप कब तक करेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप 12 फरवरी 2025 से लेके 14 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। डेट ऑफ स्किल टेस्ट और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो 26 फरवरी 2025 से लेके 28 फरवरी 2025 तक आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 22 फरवरी को रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसका आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर मिलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सीआरई एम्स के नाम से जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर क्या है कि परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। लेकिन वैकेंसियों की संख्या कम है, जितनी आपने सोचा था, जितना हमने सोचा था उतना नहीं है वैकेंसियों की संख्या। लेकिन चलो, जो भी हैं वो वेल एंड गुड हैं। अब देखिए, यहाँ पर कौन कौन से एम्स हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है। तो सारे एम्स हैं, लगभग एम्स हैं। चाहे किसी ने एक ही वैकेंसी निकाली होगी तो वो भी एम्स इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी है, राम लोहिया हॉस्पिटल भी है। इसके अलावा जो एम्स का खुद का जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, CAPFIMS। ESIC के अंदर भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हैं, लेकिन 80-20 के साथ में आई हैं। 80-20 यहाँ पर लगा हुआ है नर्सिंग की वैकेंसी के अंदर। बाकी जो भी पोस्ट हैं उनको नॉर्मल जो आपका होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो रीजनल इंस्टीट्यूट है आपकी इम्फाल है। इसके अलावा आप सब दो 27 और 28, टोटल 28 इंस्टीट्यूट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, ऑफलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं नहीं भेजना है, ये सारी बातें आपको पता हैं। 31 जनवरी 2025 यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। अब बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस को लेके। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, 3,000 रुपये आपको देने होंगे। SC ST कैंडिडेट और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 2,400 रुपये फ़ीस रखी गई है। और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फ़ीस नहीं रखी गई है, आप अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो भी कैंडिडेट SC और ST के हैं उनको फॉरम जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपका एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी है। केवल आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आप पास हुए हैं, उसमें फेल हुए हैं, आप उसमें क्वालिफाई किए हैं नहीं किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल आप एग्ज़ाम देने चले गए, इसका मतलब आप एलिजिबल हो गए हैं फ़ीस लेने के लिए। इसके अलावा अब एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एज जो लिमिट यहाँ पर रखी गई है, SC ST के लिए 5 ईयर एक्स्ट्रा रखी गई है, OBC के लिए 3 ईयर रखी गई है, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम। ये आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो आपकी अपर एज लिमिट के बाद दिया गया है।
इसके अलावा इम्पोर्टेंट आप ये देखिए यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो बताया गया है, इन्होंने ये बोला कि जनरली तो हम सीबीटी एग्ज़ाम ही करवाएंगे, लेकिन यदि मान लीजिए हमने रिटन एग्ज़ाम का भी सोचा तो आपको 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हम किस प्रकार से एग्ज़ाम कराएंगे, क्या उसका मोड होने वाला है और कहाँ एग्ज़ाम आपका होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो सेंटर होंगे वो ऑल ओवर इंडिया में होंगे, जो मेजर स्टेट हैं, यूनाइटेड टेरेटरी हैं, वहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। एम्स रिजर्व राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन वन और मोर ग्रुप और ऑल ऑफ ग्रुप। ये देखिए यहाँ पर अपडेट ये है, इन्होंने ये बोला कि अगर मान लीजिए किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को 500 से कम लोग भरते हैं तब क्या होगा, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो दिल्ली एनसीआर में ही होगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर डिटेल रखी गई है, इसके रिगार्डिंग क्या होंगे आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी के लिए एक ही पोस्ट निकली है और उसमें कैंडिडेट इतने नहीं है तो फिर आपको दिल्ली एनसीआर आना होगा। अब देखिए एडमिट कार्ड को भी आपको बता देते हैं कि एडमिट कार्ड जो आपके हैं वो 3 डे बिफोर एग्जामिनेशन है वो अपडेट हो जाएंगे, और आपकी जो एग्ज़ाम सिटी आएगा, किस स्टेट में आएगा, कौन से शहर में आएगा, वो आपको 7 डे पहले बता दिया जाएगा, मतलब 1 वीक पहले आपको बता दिया जाएगा। कैसे आपको चेक करना है वो हम आपको बता देंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। स्किल टेस्ट किन किन पोस्ट के लिए होगा वो भी आगे डिस्कस करेंगे, किन के लिए नहीं होगा उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड आपका रिलीज होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है वो सीबीटी एग्ज़ाम किस प्रकार का होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या होने वाला है। तो देखिए 90 मिनट आपको मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे 400 नंबर के, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब एक जो आपका क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होने वाला है। जो आपके 100 एमसीक्यू आएंगे उसमें से 25 जो एमसीक्यू हैं वो जनरल नॉलेज के हैं, एप्टीट्यूड के हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के हैं, और 75 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे रिलेटेड ऑफ योर क्वालिफिकेशन आएंगे। तो आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जनरल नॉलेज के ये आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। 18 मिनट आपको दिए जाएंगे। एच सेक्शन में जो है वो 20 क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए टाइम बाउंडेशन किया गया है। टाइम बाउंडेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मान लीजिए आपके 18 मिनट ख़त्म हो गए और आपने यदि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि नहीं किए हैं तो आगे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आपके लिए टेंशन वाली बात हो सकती है कि आपको क्या होगा, 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एक सेक्शन में, उसमें आपको 18 मिनट मिलेंगे। 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, आपने किए कि नहीं किए। 18 मिनट के बाद क्वेश्चन अपने आप ही चेंज हो जाएंगे, सेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा। आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं कि मैं पहले जीके वाले करूँगा या करूँगी, मैं तो पहले मतलब मेरे जो नॉलेज के हैं वो क्वेश्चन करूँगा या करूँगी, वो नहीं चलेगा। पहला सेक्शन खुलेगा, पहला सेक्शन सभी के सामने एक साथ खुलेगा, उसमें से आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अब आपका मन कर रहा है कि मैं सेक्शन सेकंड में चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। पहला सेक्शन जब ख़त्म होगा, जो आपको 18 मिनट दिए गए हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे आप ना तो आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे आ सकते हैं। एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने जो एक बार क्वेश्चन कर दिया है सोच समझ के कीजिएगा, टाइम कम ले लीजिएगा, हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो देखिए आपको बता दिया है कि जो भी आपका है 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 1/4 यहाँ पर आपका रॉन्ग जो नेगेटिव मार्किंग वो होने वाली है। तो मतलब ये है कि 4 नंबर का आपका पेपर है, क्वेश्चन है एक, तो उसमें से 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। मतलब अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत कर दिया तो 4 नंबर तो गए ही, और 1 आपका जो आएगा उसमें से भी काट लेंगे। तो आप समझ रहे हैं बात को। क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 40% रखे गए हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% ओबीसी के लिए और 30% एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 30% का जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। अब देखिए पेपर इंग्लिश में भी होगा और पेपर हिंदी में भी होगा। जो 10th क्लास तक क्वालिफिकेशन है उनके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। उसके बाद जो भी ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट वैकेंसी हैं, उनके लिए आपको यहाँ पर इंग्लिश में ही पेपर देखने को मिलेगा। अब देखिए इंस्टीट्यूट हमने आपको बता दिए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं इसके अंदर आ रहे हैं। अब हम बताएंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आ रही है और उनका सिलेबस क्या है और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
इसके अंदर टाइम ख़राब करने का कोई मतलब है नहीं। अलग से जो पोस्ट हैं और उनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो अलग से एक पीडीएफ बना के हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से जाके भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बार चलिए बता देते हैं, आप ध्यान से देखते रहिए कि आपकी कोई वैकेंसी इसके अंदर निकली है कि नहीं निकली है। कई बार क्या होता है कि वैकेंसी का पता ही नहीं चलता है कि कौन सी आई थी कौन सी नहीं आई थी। तो काफ़ी वेरियस टाइप की वैकेंसी यहाँ पर है। स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर आपका जनरल है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर है, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर है, सीएसएसडी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, लैब अटेंडेंट है, ये सारी वैकेंसी निकाली गई। ड्रेसर है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, एचए है, सब आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं आपकी। हॉल अटेंडेंट है, ईसीजी टेक्नीशियन है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, लैब टेक्नीशियन ईसीजी वाला है, रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट है, जूनियर रेडियोग्राफर है, डेंटल टेक्नीशियन है। ये सब वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी निकाली गई हैं यहाँ पर आयुर्वेदिक में। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, मेडिकल सोशल जो सर्विस हैं उनकी निकाली गई है, योगा इंस्ट्रक्टर की है, प्रोग्रामर की भी है, फार्मा केमिस्ट की भी है, जूनियर सेल स्टेनो की भी है। ये यहाँ पर देखिए नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर दोनों की वैकेंसी निकाली गई, अलग अलग से है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। टेलर, प्लम्बर, डिप्टी जनरल मैनेजर है, पेंटर है, सबकी वैकेंसी लगभग है। बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो अब ये तो हुई सारी बातें, अब किसके लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रखी गई है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये अब देखिए, आप मोटे मोटे जो क्वालिफिकेशंस है वो एक बार देख लीजिएगा, तो ताकि आपको यहाँ पर कोई समस्या ना हो। असिस्टेंट डाइटिशियन की वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर आपको एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन से होनी चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे लगभग सभी ने मांगा है। तो ये था आपके लिए डाइटिशियंस के लिए। दूसरी जो पोस्ट है डाइटिशियन की, सभी के लिए सेम रखा गया है, लेकिन एम्स कल्याणी और एम्स पटना ने आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस के लिए बोला है 200 बेडेड हॉस्पिटल के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एम्स जोधपुर में वैकेंसी आई है। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। 12th स्टैंडर्ड आप पास आउट होने चाहिए, और आपको जो स्पीड है टाइप करने की वो 8000 जो की डिप्रेशंस हैं वो पर आवर्स होने चाहिए डाटा एंट्री वर्कर के लिए। आपके लिए भी अलग अलग एम्स में वैकेंसी आई है, पटना, भटिंडा में आई है, रायपुर में आई है। तो ये अलग अलग हैं। आपके लिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी भी है, एलडीसी जिसको आप बोलते हैं। फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी आई है यहाँ पर। तो फार्मासिस्ट के लिए इन्होंने एम्प्लॉयज़ स्टेट मतलब ईएसआईसी में वैकेंसी निकाली गई है। लेवल 5 में आपको जॉब करना होगा। 12th करने के बाद आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेब अटेंडेंट को लेके। तो लेब अटेंडेंट की वैकेंसी भी लगभग सभी एम्स में आई है। 18 से 27 साल आपकी रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 आपने कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है। इसके अलावा 2 ईयर का आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फील्ड का। तो 2 साल का अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छे की वैकेंसी भी निकाली गई है हॉस्पिटल अटेंडेंट के नाम से, या फिर यहाँ पर आप जानते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डिनरी के नाम से निकाली गई है। 18 से 30 साल आपके लिए एज लिमिट रखी गई है। 10th क्लास आपने पास कर रखी है। इसके अलावा आपने जो वो हॉस्पिटल सर्विस का जो कोर्स होता है अगर आपने वो कर रखा है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लीजिए जी, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सभी के लिए वैकेंसी एएनएम के लिए है। एड्स एजुकेटर के लिए एम्स न्यू दिल्ली में निकली है। 7 में आपको जॉब करनी होगी। 30 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको रिलेटेड टू एक्सपीरियंस होना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो मतलब सब अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एएनएम के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर नफजगढ़ के लिए। तो यहाँ पर आप 12th स्टैंडर्ड अगर पास है और एएनएम का कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नर्सिंग ऑफिसर है ईएसआईसी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको अलग से मिलता रहेगा। बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा डिप्लोमा जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में मांगा गया है। ईएसआईसी हॉस्पिटल के लिए ये क्वालिफिकेशन है। अब जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इम्फाल के लिए, वहाँ पर आपके लिए
जो भी जीएनएम कैंडिडेट हैं उनसे एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल में। बाकी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ नर्स का एम्स ऋषिकेश में वैकेंसी आई है, लेवल 8 में आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जम्मू में वैकेंसी आई है और एम्स नागपुर में वैकेंसी आई है। लेवल 8 में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का 100 बेडेड हॉस्पिटल में, यह आपके लिए क्वालिफिकेशन है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। सभी के लिए सेम रखी गई है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है 3 ईयर का, लेकिन कहीं कहीं 200 बेडेड का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहीं पर 100 बेडेड हॉस्पिटल मांगा है। तो ये लगभग सभी के पास होता है नर्सिंग ऑफिसर्स जो भी हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए रायबरेली ने वैकेंसी निकाली है, यहाँ पर भी आपको 100 बेड हॉस्पिटल 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको उस दिन होना चाहिए कंप्लीट जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर इससे एक दिन पहले भी है तो आप इन एलिजिबल होने वाले हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा भटिंडा में वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर 100 बेड हॉस्पिटल 3 ईयर का आपसे मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हैं वो निकाली गई हैं। स्टाफ नर्स जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की वो भी निकाली गई हैं, वो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब है टीबी एंड चेस्ट डिजीज जो हेल्थ असिस्टेंट हैं, जो कि रायपुर और पटना में आई हैं वैकेंसी इनकी। 2 ईयर का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेवल 6 में ये आपसे जॉब करवाएंगे। अब बात करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की किसके लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है। तो जो एम्स दिल्ली में जो एड्स कम काउंसलर की थी वो केवल 1 वैकेंसी है। एएनएम की है वो केवल 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा जो नर्सिंग ऑफिसर फीमेल हैं ईएसआईसी में, उनके लिए आप देखिए टोटल 460 वैकेंसी निकाली गई हैं। नर्सिंग ऑफिसर ईएसआईसी की जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 113 वैकेंसी निकाली गई हैं। जनरल के लिए 48 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 29 है, मतलब 80-20 रिजर्वेशन यहाँ पे लागू किया गया है। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए जो इम्फाल में निकली है उसकी 13 पोस्ट हैं। नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट के लिए केवल 3 पोस्ट हैं, जो कि जनरल के लिए 2 हैं और एक जो पोस्ट है वो ओबीसी की है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी बस इतनी ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए ऋषिकेश ने 1 वैकेंसी निकाली है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की अगर बात करें तो एम्स जम्मू में फीमेल की टोटल 15 पोस्ट हैं, मेल की 6 पोस्ट हैं। नागपुर ने वैकेंसी निकाली है मेल के लिए, उसकी 12 पोस्ट है। फीमेल की यहाँ पर 46 वैकेंसी निकाली गई हैं। पटना के लिए मेल की वैकेंसी 8 हैं, फीमेल की 31 है। तो ये वैकेंसियाँ हैं जो निकाली गई हैं। इसके अलावा रायबरेली ने 40 वैकेंसी निकाली हैं फीमेल के लिए। अब यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि रायबरेली में मेल की कोई पोस्ट हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। 9 पोस्ट निकाली गई है मेल के लिए रायबरेली में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टीबी एंड चेस्ट डिजीज की एम्स रायपुर और पटना ने केवल 1 वैकेंसी निकाली है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है जितना सोच रहे थे। चलो ठीक है वैकेंसी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ऋषिकेश ने इस बार इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऋषिकेश नहीं किया, यहाँ पर काफ़ी जो वे एमसीएच हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए, रायपुर भी पहले से केस चल रहा है। इनके अलावा जिनमें केस चल रहा है वो कोई भी एम्स यहाँ पर नहीं आया है, एक पटना को छोड़ के। अब देखिए तो ये टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं आपके लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।